गांव नंदनपुर की सुबह किसी तपस्वी की मौन साधना जैसी होती थी। अभी आकाश में तारों की चमक पूरी तरह फीकी नहीं पड़ी थी और कोहरे की एक महीन चादर खेतों पर लिपटी हुई थी। दूर कहीं किसी मंदिर की घंटी बज रही थी, जो गांव को जगाने का संकेत दे रही थी। सोमदत्त का घर गांव के पूर्वी छोर पर था। वो अपनी खटिया से उठा, अपनी हथेलियों को देखकर इष्ट देव का स्मरण किया और सीधे अपने बैलों हीरा और मोती के बाड़े की ओर चला गया। हीरा और मोती केवल बैल नहीं थे, वे सोमदत्त के परिवार का हिस्सा थे। सोमदत्त ने उनके खूंटे साफ किए और उनके माथे को सहलाते हुए बोला, हीरा, आज ज्येष्ठ की गर्मी और बढ़ने वाली है। हमें सूरज के चढ़ने से पहले दक्षिणी खेत की मेड़े दुरुस्त करनी होंगी। क्या तुम तैयार हो मेरे भाई? हीरा ने अपनी गर्दन हिलाकर और फुंकार मारकर जैसे हामी भरी। तभी सोमदत्त की पत्नी सावित्री चूल्हे की राख साफ करती हुई बाहर आई और सोमदत्त की ओर देखकर कहा, अजी, आज फिर इतनी जल्दी? अभी तो गांव के मुर्गे ने भी बांग नहीं दी है। कल रात आप देर से लौटे थे, थोड़ा और विश्राम कर लेते तो क्या बिगड़ जाता? सावित्री, विश्राम तो उस शरीर के लिए है जो थक गया हो। मेरा मन तो खेतों की मिट्टी की पुकार सुनकर जाग उठा है। जो किसान समय की उंगली नहीं पकड़ता, समय उसे बहुत पीछे छोड़ देता है। तुम बस कलेवा तैयार कर देना, मैं दोपहर तक लौटूंगा। सावित्री ने चिंता भरे स्वर में कहा, गांव के ज्योतिषी पंडित जी कल कह रहे थे कि इस बार नक्षत्रों की दशा ठीक नहीं है। शनि की दृष्टि रोहिणी पर पड़ रही है। शायद अकाल जैसा सूखा पड़े। लोग डरे हुए हैं और खेती शुरू करने से हिचक रहे हैं। सोमदत्त हंसा और हल को कंधे पर रखते हुए बोला, ज्योतिषी ग्रहों को देखते हैं सावित्री, लेकिन एक सच्चा किसान केवल अपनी भुजाओं के बल को देखता है। अगर सूखा पड़ेगा तो मैं धरती का सीना चीरकर पानी निकालूंगा। डरने से पेट नहीं भरता, कर्म करने से भरता है। तुम बस मेरे लिए गुड़ और ठंडे पानी का इंतजाम रखना। उसी समय गांव के पश्चिमी छोर पर रामचरण का घर सन्नाटे में डूबा था। सूरज की पहली किरण अब खिड़की के झरोखे से झांक रही थी, लेकिन रामचरण ने अपने चेहरे पर मोटा तकिया रख लिया था। उसकी पत्नी लक्ष्मी कुएं से 2 मटके पानी भरकर लौट चुकी थी। उसने कमरे में आकर रामचरण को जोर से झकझोरा। उठिए, दोपहर होने को आई। सोमदत्त के हलों की आवाज कब की रुक चुकी है। वो तो आधा खेत जोत भी चुका होगा। क्या आप आज भी खाट ही तोड़ेंगे? रामचरण ने तकिए के नीचे से ही चिड़चिड़ी आवाज में कहा, अरे क्यों सुबह सुबह जान खा रही है? सोमदत्त तो बावला है, वो अपनी देह का दुश्मन बना हुआ है। उसे क्या पता कि जीवन का आनंद क्या है? सोने दे मुझे, आज मेरा जी कुछ ठीक नहीं लग रहा। लक्ष्मी ने झल्लाकर कहा, जी तब ठीक होगा जब घर में अनाज होगा। पिछले साल भी तुमने यही बहाने बनाए थे। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा है और तुम यहाँ आराम फरमा रहे हो। रामचरण उठकर बैठा, अपनी दाढ़ी खुजलाई और जम्हाई लेते हुए बोला, भाग्यवान तो समझती नहीं है, सब किस्मत का खेल है। सोमदत्त मेहनत करता है क्योंकि उसकी रेखाओं में मेहनत लिखी है। मेरी कुंडली में राजयोग है। पंडित जी ने कहा था कि एक दिन ऐसा चमत्कार होगा कि मैं बिना हाथ हिलाए लखपति बनूंगा। तब मैं सोमदत्त जैसे 10 मजदूरों को अपने खेत पर रखूंगा। लक्ष्मी ने ताना मारते हुए कहा, चमत्कार उन्हीं के घर आते हैं जो मेहनत की देहरी पार करते हैं। जाओ, कम से कम उन बैलों को ही दाना दे दो, बेचारे कल शाम से भूखे हैं। रामचरण उठा, नीम की दातुन मुंह में दबाई और सीधे गांव की चौपाल की ओर चल दिया। वहां उसे अपने जैसे और भी आलसी मित्र मिल गए। नीम के पेड़ के नीचे हुक्का गुड़गुड़ाया जा रहा था। गांव के मुखिया चौधरी जी वहां से गुजरे और रामचरण को देखकर बोले, क्यों रामू, आज फिर बिना फावड़े के? सोमदत्त ने तो आज खेत की पहली सिंचाई की योजना भी बना ली है। रामचरण ने हुक्का हाथ में लिया और धुआं छोड़ते हुए बड़े दार्शनिक अंदाज में बोला, चौधरी जी, सोमदत्त तो कोल्हू का बैल है, उसे जीवन के रस का क्या पता।
मैं तो समय का इंतजार कर रहा हूँ। जब मेरी किस्मत का सितारा चमकेगा तब मैं एक ही बार में इतनी फसल उगाऊंगा कि पूरे गांव का भंडार भर जाएगा। मुखिया जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, बिना बीज बोए तो घास की नहीं उगती। तुम भंडार भरने की बात कर रहे हो। याद रखना, अवसर और समय किसी का इंतजार नहीं करते। रामचरण ने उनकी बात अनसुनी कर दी और फिर से गप्पों में मशगूल हो गया। दोपहर तक सोमदत्त पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। महीने बीत गए। जेठ की चिलचिलाती धूप अब खेतों की नमी सोखने लगी थी। सोमदत्त का पूरा परिवार खेत में जुटा हुआ था। दोपहर के समय जब सूरज आग उगल रहा था, सोमदत्त का छोटा बेटा गोलू छाछ का मटका लेकर पहुंचा। उसने देखा कि उसके पिता की कमीज पसीने और धूल से ऐसी सनी थी कि उसका रंग पहचानना मुश्किल था। गोलू ने पूछा, बापू, आप थकते नहीं? देखो, आपकी हथेलियां फट गई हैं और खून निकल रहा है। रामू काका तो नीम की छांव में सो रहे हैं। वे कहते हैं कि आप बेवकूफ हैं। सोमदत्त ने मटके से छाछ पी और गोलू को अपने पास बैठाकर बोला, बेटा, ये हथेलियां नहीं फटी हैं, ये तो मिट्टी के साथ मेरा रिश्ता गहरा हुआ है। रामू काका को लगता है कि आराम सुख है, लेकिन सच तो ये है कि मेहनत के बाद जो नींद आती है और जो रोटी खाई जाती है, उसका स्वाद स्वर्ग के अमृत से भी बढ़कर है। ये मिट्टी हमारी माँ है और माँ को खुश करने के लिए पसीना तो बहाना ही पड़ता है। गोलू ने मासूमियत से फिर पूछा, पर बापू, अगर बारिश नहीं हुई तो? सब लोग कह रहे हैं कि इस बार बादल नहीं आएंगे। सोमदत्त ने आसमान की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, अगर बादल नहीं आएंगे तो मैं इस धरती का सीना चीर कर पानी निकालूंगा। मेरी मेहनत में अगर सच्चाई होगी तो भगवान को भी रास्ता देना पड़ेगा। तुम बस पढ़ना लिखना सीखो और याद रखना कि दुनिया में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। शाम को जब सोमदत्त घर लौटा तो उसकी पीठ धूप से झुलस चुकी थी। सावित्री ने उस पर हल्दी और तेल का लेप लगाया। सोमदत्त दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने अपनी थकान को मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया। तभी पड़ोस के घर से रामचरण की आवाज आई। वो अपनी पत्नी लक्ष्मी पर चिल्ला रहा था, कैसी दाल बनाई है? ना नमक है ना मिर्च। क्या खिलाना चाहती है मुझे? लक्ष्मी ने रोते हुए जवाब दिया, नमक और मिर्च आसमान से नहीं टपकते। पैसे होंगे तभी तो बाजार से कुछ आएगा। सारा दिन तो तुम ताश खेलने में बिताते हो। घर की फिक्र किसे है? रामचरण ने झल्लाकर कहा, चुप कर, कल देख लेना। कल मैं पक्का साहूकार से पैसे लेकर आऊंगा और घर का राशन भर दूंगा। रामचरण का कल कभी नहीं आता था। उसने साहूकार लाला धनीराम के पास जाकर हाथ जोड़े। लाला जी, बस 200 रुपए और दे दीजिए। फसल होते ही सूद समेत लौटा दूंगा। लाला जी ने अपनी बही खाता खोला और बोले, रामू, पिछली 3 फसलों का कर्ज पहले ही सिर चढ़ा है। तुम्हारे खेत में तो सिर्फ कंटीली झाड़ियां हैं, फसल कहां से होगी? जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। रामचरण वहां से भी खाली हाथ लौटा और फिर से अपनी किस्मत को कोसने लगा। उसे लगा कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है, जबकि असली दुश्मन उसका अपना आलस्य था। आषाढ़ का महीना शुरू हुआ, लेकिन आसमान साफ था। बादलों का कहीं नामो निशान नहीं था। गांव के कुएं सूखने लगे और तालाब की मिट्टी में दरारें पड़ गईं। नंदनपुर में हाहाकार मच गया। किसान परेशान होकर पूजा पाठ करने लगे, लेकिन बारिश नहीं हुई। सोमदत्त ने देखा कि उसकी फसल, जिसे उसने बड़ी उम्मीदों से बोया था, अब पीली पड़ने लगी है। उसने एक रात अपने परिवार से कहा, सावित्री, अगर हम बारिश का इंतजार करेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैंने तय किया है कि मैं अपने खेत के निचले हिस्से में खुदाई करूंगा। मुझे यकीन है कि वहां गहराई में पानी जरूर होगा। गांव वाले उसे फिर से पागल कहने लगे। रामचरण चौपाल पर बैठा हंस रहा था। अरे देखो भाई, सोमदत्त अब पाताल से गंगा निकालने चला है। इस सूखे में तो पहाड़ भी पिघल जाएं और इसे रखता है कि खुदाई से पानी निकलेगा। पागलपन की भी हद होती है। सोमदत्त ने किसी की नहीं सुनी।
उसने अपनी कुदाल उठाई और खुदाई शुरू कर दी। पहले दिन पत्थर निकले, दूसरे दिन कठोर मिट्टी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सावित्री और गोलू भी उसके साथ मिट्टी ढोने लगे। सोमदत्त के हाथ लहूलुहान हो गए थे। उसकी कमर जवाब दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक लक्ष्य था। 5वें दिन दोपहर को जब सूरज आग उगल रहा था, सोमदत्त ने एक गहरी चोट की और अचानक मिट्टी में गीलापन महसूस हुआ। उसने और जोर से प्रहार किया और देखते ही देखते पानी की एक पतली सी धार फूट पड़ी। सोमदत्त खुशी से चीख पड़ा। पानी, सावित्री, पानी मिल गया। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग दौड़े दौड़े आए। जिसे सब पत्थर कह रहे थे, वहां सोमदत्त की मेहनत ने पानी निकाल दिया था। उसके बाद सोमदत्त ने उस पानी से अपनी फसल को सींचा। जब पूरा गांव सूखे से रो रहा था, कुछ ही दिनों बाद सोमदत्त का खेत में हरियाली दौड़ पड़ी। जब रामचरण ने ये देखा तो उसके मन में जलन की आग भभक उठी। उसने लक्ष्मी से कहा, ये सब टोटका है। सोमदत्त ने जरूर किसी तांत्रिक से मदद ली है, वरना इतने सूखे में पानी कैसे निकल सकता है। मेरी किस्मत ही खराब है कि मुझे ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला। लक्ष्मी ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा, तांत्रिक सोमदत्त की कुदाल थी और मंत्र उसकी मेहनत। तुमने तो खुदाई के नाम पर फावड़ा भी नहीं छुआ। अब जलने से क्या होगा। कटाई का मौसम आया। नंदनपुर में इस साल सन्नाटा था, क्योंकि अधिकांश किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन सोमदत्त का खलियान अनाज से भरा हुआ था। गांव के बड़े बड़े व्यापारी सोमदत्त के घर के बाहर कतार लगाकर खड़े थे। सोमदत्त ने अपनी फसल को ऊंचे दामों पर बेचा। उसके पास इतना पैसा आया कि उसने साहूकार का सारा कर्जा चुका दिया, अपने बैलों के लिए नया बाड़ा बनवाया और सावित्री के लिए नए वस्त्र खरीदे। पूरे गांव में सोमदत्त का सम्मान बढ़ गया। दूसरी ओर रामचरण की हालत दयनीय थी। उसके घर में दाने दाने की मोहताजी थी। साहूकार ने उसकी जमीन गिरवी रख ली थी और उसे घर खाली करने की धमकी दे रहा था। रामचरण अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों से राजयोग का पर्दा हट चुका था। एक शाम वो धीरे धीरे सोमदत्त के घर पहुंचा। उसने देखा कि सोमदत्त अपने आंगन में बैठा अनाज की बोरियां गिन रहा है। रामचरण ने दबी आवाज में कहा, सोमदत्त भाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सोमदत्त तुरंत खड़ा हुआ और सम्मान के साथ उसे अंदर बुलाया। अरे रामू भाई, आइए बैठिए। क्या बात है, आप आज बहुत शांत लग रहे हैं। रामचरण की आंखों में आंसू आ गए और बोला, भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हम दोनों की जमीन एक जैसी है, हम एक ही गांव में रहते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि तुम्हारे पास सब कुछ है और मैं सड़क पर आ गया हूँ? क्या तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति है? क्या तुमने कोई गुप्त मंत्र सिद्ध किया है? सोमदत्त मुस्कुराया और वहां से उठे और वो उसे अपने साथ खेत के उस कोने में ले गए जहां उसने वो कुआं खोदा था। उसने अपनी फटी हुई हथेलियां और पीठ के निशान दिखाए। सोमदत्त ने बड़े धीमे और प्रभावी स्वर में कहा, रामू भाई, मेरा जादू कोई गुप्त मंत्र नहीं है। मेरा जादू वो पसीना है जो मैंने इस मिट्टी में मिलाया है। जब तुम सो रहे थे, मैं मिट्टी को जगा रहा था। जब तुम बारिश का इंतजार कर रहे थे, मैं अपनी मेहनत से जमीन का सीना चीर रहा था। रामू भाई, मेहनत ही वो असली जादू है जो बंजर को भी गुलजार कर सकता है। और तुमने क्या किया? तुमने अपनी अकर्मण्यता को किस्मत का नाम दे दिया। रामचरण को लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई ग्रह या नक्षत्र नहीं, बल्कि उसका अपना आलस्य था। वो सोमदत्त के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें पागल समझा। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं क्या करूं? मेरा सब कुछ तो छिन गया है। सोमदत्त ने उसे उठाया और गले लगाया। अभी भी देर नहीं हुई है भाई। सूरज हर रोज नया उगता है। तुम्हारी जमीन अभी भी वही है। कल सुबह 4 बजे तुम मेरे साथ खेत पर चलोगे। मैं तुम्हें बीज भी दूंगा और मेहनत करना भी सिखाऊंगा। लेकिन याद रखना, अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। अगली सुबह जब गांव के लोग सो रहे थे, सोमदत्त के घर के बाहर एक और साया खड़ा था। वो रामचरण था, जिसके हाथ में फावड़ा था और आंखों में एक नया संकल्प।
गांव के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। देखो भाई, आलसी रामू अब किसान बनने चला है। 2 दिन में इसकी पीठ जवाब दे जाएगी। लेकिन रामचरण ने किसी की नहीं सुनी। उसने सोमदत्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। शुरुआत में उसका शरीर कांपता था, हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन जब भी वो थकने लगता, वो सोमदत्त की उन फटी हथेलियों को याद कर लेता। 6 महीने बीत गए। रामचरण की काया पलट हो गई थी। उसका शरीर सुगठित हो गया था और चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने हुक्का पीना छोड़ दिया था और ताश की महफिलों से दूर रहता था। लक्ष्मी अब सबसे खुश महिला थी। वो रोज खेत पर खाना लेकर जाती और अपने पति की मेहनत को गर्व से देखती। अगले साल जब फसल का समय आया तो नंदनपुर में एक नहीं 2 लहलहाते खेत थे। रामचरण का खेत भी अब सोमदत्त के खेत की तरह ही हरा भरा था। हालांकि उसकी फसल सोमदत्त जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि उसने अपना सारा कर्जा चुका दिया और अपनी गिरवी जमीन छुड़ा ली। कटाई के बाद गांव के मुखिया ने एक उत्सव रखा। वहां सोमदत्त और रामचरण दोनों को सम्मानित किया गया। मुखिया जी ने पूछा, रामू, तुम तो कहते थे कि सब किस्मत का खेल है, अब क्या कहोगे? रामचरण ने मुस्कुराते हुए सोमदत्त की ओर देखा और कहा, मुखिया जी, किस्मत तो एक खेत की तरह है। अगर हम उसमें आलस से बोएंगे तो गरीबी की फसल काटेंगे, और अगर मेहनत बोएंगे तो सफलता की फसल काटेंगे। आज मुझे समझ आया कि हाथ की लकीरों से बड़ी हाथ की मेहनत होती है। सोमदत्त भाई ने मुझे सिर्फ खेती नहीं बल्कि जीवन जीना सिखाया है। पूरे गांव में तालियों की गूंज उठी। सोमदत्त और रामचरण की दोस्ती अब मिसाल बन चुकी थी। नंदनपुर गांव अब एक खुशहाल गांव था, जहां कोई भी किसान अब आलस्य के भरोसे नहीं बैठता था। उस दिन के बाद से गांव के स्कूल की दीवार पर एक बड़ा सा स्लोगन लिखा गया, जिसे हर बच्चा स्कूल जाते समय पढ़ता था। मेहनत ही वो असली जादू है जो आपकी तकदीर के बंद दरवाजे खोल देता है। कहानी का निष्कर्ष, ये लंबी गाथा हमें ये सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है और सबसे बड़ा मित्र उसका परिश्रम। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मनुष्य के मन में दृढ़ संकल्प और भुजाओं में मेहनत करने की शक्ति है तो वो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपनी सहायता करना जानते हैं।